Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do quantity theory of money, जिसे हम short form में कहते हैं QTM या Fisher's equation of exchange. ये दोनों चीज सेम ही है, या हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहें या फिशर्स इक्वेशन कहें, दोनों का मतलब सेम है। एक ही इक्वेशन को हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं और उसे ही हम फिशर्स इक्वेशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फिशर्स, तो ये इरविंग फिशर के द्वारा दी गई है ये इक्वेशन, ठीक है। और इरविंग फिशर हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो ये क्लासिकल थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या इनके अजम्पशंस है, इक्वेशन क्या कहना चाहती है, वो हम सारी अब आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली अगर हम बात करें तो द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मैंने जैसा कहा है क्लासिकल्स हैं इरविंग फिशर, तो क्लासिकल के थ्योरी मानी जाती है। तो द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये एक्सप्लेन करते हैं दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा वो हमें इस थ्योरी से पता चलेगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या एक्सप्लेन करती है कि मनी के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। अब ये कैसे इन्होंने कहा कि डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऑन व्हाट बेसिस इन्होंने ये कहा कि देयर इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। मतलब ये थ्योरी हमें ये कह रही है अगर हमारी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। बट आप कैसे कह रहे हो ये चीज, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग, तो वो हम आगे पढ़े, ठीक है। तो अगर अब आपको फर्स्टली एक चीज याद करनी है कि अगर कभी भी आपको पूछे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कोई भी कह दे, तो आपको एक इक्वेशन माइंड में आनी चाहिए, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। इसी इक्वेशन को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं या हम फिशर्स इक्वेशन भी कहते हैं। फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, दोनों सेम चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर कोई कहे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो आपके पास न्यूमेरिकल कई बार आते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लिख दिया होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एम इज दिस एंड दैट। तो आपको इक्वेशन पता होगी जब भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं एम वी पी टी, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस, सो फिशर इक्वेशन की बात करें या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें, वो हमारी होती है एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। फर्स्टली एम इज द मनी सप्लाई, कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो रहा है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंडली वी, जो कि दिखाता है हमारा ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब एक मतलब मनी कितनी जल्दी अपने हैंड्स को चेंज करती है, मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी ऑफ मनी which may be defined as the rate at which money turns over in GDP transaction during a period। यानी कि एक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो उस मनी ने कितने ट्रांजेक्शन्स को चेंज किया, या हम दोबारा एक और डिफाइन कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ यूनिट ऑफ मनी इज यूज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। अगर मैंने एक 100 रुपी नोट मैंने आपको दिया, आपने यही नोट थर्ड पर्सन को दिया, फिर मतलब किस रेट से यही 100 रुपीज का नोट सर्कुलेट करेगा, कितनी वेलोसिटी से करेगा, वही हमारा वी रिप्रेजेंट है, ठीक है। फिर पी, जो कि हमें पता है जर्नल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल कितना है, एंड टी इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पे एम बी इज इक्वल्स टू पी टी लिखा है, बट अगर मैं टी की जगह, टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, क्योंकि इसको फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है,
तो इसी इक्वेशन में हम जनरली ये भी लिखते हैं mv इज इक्वल्स टू py। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोचो कि pt की जगह py आना चाहिए, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो इसने इन्होंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया विद y। अब बात आती है कि y क्या है। y हमारा है रियल जीडीपी। अब रियल और नॉमिनल आपको पता होगा। जीडीपी, रियल जीडीपी होता है गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, कि कितने गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे, वो बताता है हमारा रियल जीडीपी। और अगर मैं आपसे कहूँ ये पूरी राइट हैंड साइड क्या है, तो आप कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि जब मैं रियल जीडीपी को प्राइस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो हमारी बन जाएगी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो इक्वेशन mv इजिकल्स टू pt या mv इजिकल्स टू py, आप जो भी कहो, आपको बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए माइंड में। अब बात आते हैं इसके ऊपर फिशर ने क्या क्या पॉइंट दिए, क्या उन्होंने एज्यूम करा, कैसे रिलेशनशिप निकाला कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ता है, कैसे पता चला, और वेलोसिटी और ट्रांजैक्शंस का क्या रहा, क्या assumptions ली गई, तो वो हम इससे पता करेंगे। आगे चलते हैं। So first one, we must note that transaction variable include not only sales and purchase of currently produced goods, but also exchange of previously produced goods. ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हम कह रहे हैं ना y, इसमें सिर्फ आज के प्रोड्यूस किए हुए गुड्स नहीं है, बल्कि प्रीवियसली जो प्रोड्यूस किया, क्योंकि हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये तो नहीं है कि नया परचेज गुड ही ट्रांजैक्ट होगा, पुराने भी तो रीसेल भी तो होते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अनदर एक्सप्रेशन जो मैंने बता दिया mv इक्वल्स टू pt की जगह हम py भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आउटपुट जो है ना वो कांस्टेंट रहता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्यों? क्योंकि लेबर मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। जब हम क्लासिकल और केन्स की बात करते हैं तो हम क्लासिकल्स का जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऐसे वर्टिकल बनाते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट होते हैं जो क्लासिकल में डिसाइड करते हैं आउटपुट ये होगा फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमेशा वर्टिकल होता है। और इससे ये पता चलता है कि जो हमारा आउटपुट है ना वो कांस्टेंट है और मैक्सिमम पे है, तो हमारा आउटपुट कांस्टेंट है और वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। ठीक है, थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर द वेलोसिटी ऑफ मनी, अब कितनी तेजी से पैसा एक दूसरे के हाथ में ट्रांसफर होता है वो डिटरमाइन किया जाता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स से, यानी कि आपकी पेमेंट हैबिट्स क्या है, पेमेंट की टेक्नोलॉजी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं सोसाइटी में। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स चेंज नहीं होते शॉर्ट रन में। ठीक है, हमारी जो पेमेंट हैबिट्स हैं, मान लो हर महीने तो फ्लक्चुएट नहीं होगी ना, धीरे धीरे धीरे, मान लो मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं धीरे धीरे अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स, अपनी पेमेंट हैबिट्स को चेंज करूंगी। तो क्योंकि ये कहते हैं ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है ना ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आपको दो रीजन मैंने ये दिए कि आउटपुट क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल का है और क्लासिकल कहता है देयर इज ऑलवेज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अगर कोई भी शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस होती हैं तो कोई नहीं, इन लॉन्ग रन वी ऑल इन इक्विलिब्रियम। क्लासिकल्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और दूसरी तरफ वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारी पेमेंट हैबिट से डिटरमाइन होते हैं। क्योंकि हमारी पेमेंट हैबिट्स जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो मनी की जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स्ड रहेगी। अब आपने एक चीज नोट करी, यहाँ पे इक्वेशन है mv इज इक्वल्स टू py। इस पॉइंट में मैंने कहा आउटपुट इज कांस्टेंट, मतलब दिस इज कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ये भी कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में आप कैसा रिलेशनशिप बोल सकते हो?
ऑफ कोर्स डायरेक्ट ही कहोगे, अगर एम बढ़ रहा है तो पी भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, अगर एम कम हो रहा है तो प्राइस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा v और y कांस्टेंट, मान लो मैं 5 ले रही हूँ इसको, और y मैंने ले लिया मान लो 10, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ मनी सप्लाई m इंटू 5 इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू y, हो गया आपका 10, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मान लो मनी सप्लाई डबल हो गई, इंक्रीज हो गई, पहले 1 थी अब 2 हो गई, ठीक है। तो अगर 1 होगी, इफ m इज इक्वल्स टू 1, तो आप कैसे निकालोगे p को? 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू p इंटू 10। तो p हमारा कितना आ गया? 5/10, यानी कि 0.5। अगर मैं m को 2 पुट कर दूं, अगर m 2 हो जाता है तो क्या होगा? 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू p इंटू 10, तो ये हो गया 10/10, यानी कि 1। प्राइस 0.5 से 1 पे आ गया, मतलब वो भी तो 2 टाइम्स हो गया ना। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो जब 1 से ये डबल हुआ तो प्राइस लेवल भी डबल हो गया। इसीलिए कह रही हूं कि अगर आपको इक्वेशन याद है ना इसकी, फिशर की या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो आपको अजम्पशंस भी याद होगी कि एम वी इज टू पी वाई है, और फिशर्स ने ये अज्यूम किया हुआ है कि वाई भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो जब दो चीजें कांस्टेंट हो गई तो जो दो बची उनके बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन होना ही है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे ये है इक्वेशन, क्लासिकल्स ने कहा है, इरविन फिशर कह रहे हैं वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और वाई भी कांस्टेंट है, तो जो बचे एम और पी उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? वो होगा डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट। क्यों? जब मैं एम बढ़ाऊंगी तो पी भी बढ़ जाएगा, अगर इसको कम करूंगी तो ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही कांस्टेंट है, इनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो जितना परसेंटेज में एम का बढ़ाऊंगी उतना ही पी का बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और इनकम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, जो कि मैंने इस इक्वेशन से आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। बस इतना ही था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये कोई एक बड़ी थ्योरी नहीं है, इसमें मेन क्रक्स है आपको इक्वेशन। बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई और पी टी, आप कुछ भी लिख सकते हो। एम है मनी सप्लाई, वी है वेलोसिटी ऑफ मनी, पी इज द प्राइस लेवल, वाई या टी जो भी हम कहते हैं, या तो हम रियल जीडीपी भी ले सकते हैं, अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। और इरविन फिशर ने क्या अज्यूम कर रखा है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेमेंट हैबिट्स हमारी फ्लक्चुएट इतनी नहीं होती है, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ऑन द अदर हैंड हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो इससे ये पता चल गया जो ये रिमेनिंग दोनों रह गए इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वही फर्स्ट स्लाइड में था कि क्लासिकल क्वांटिटी ऑफ थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल, एंड इट shows that there is a direct and proportional relationship। तो डायरेक्ट ही तो हुआ है, P बड़ा है, सॉरी M बड़ा है तो प्राइस बड़ा है, और M कम हो गया तो प्राइस कम हो गया। जो कि हम अब मैक्रो में अगर कोई भी हम फ्लो कुछ निकालना चाहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ही यूज करते हैं। जो कि हम जनरली कहते हैं हाँ मनी सप्लाई बढ़ी तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सबसे पहले हम यही लिखते हैं। तो ये क्या है? ये किस थ्योरी ने एक्सप्लेन करा? ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने एक्सप्लेन किया, या फिशर इफेक्ट है। यही फिशर इफेक्ट है कि मनी सप्लाई बढ़ा तो उससे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या प्राइस कितना बढ़ा। आई होप ये क्लियर हो गई है। हैव अ गुड डे, एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। Okay, bye bye.